Hi. So this is the last part of maths paper for AISSE 2023. ओके मैथ्स पेपर. तो क्वेश्चन नंबर 40 to 50 यहाँ सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन है द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 19. ऑन चेकिंग इट वाज फाउंड दैट दो ऑब्जर्वेशन जो थे 3 and 6 उसकी जगह एक्चुअली 8 and 9 है. तो करेक्ट मीन क्या होगा? तो हम देखेंगे कि 3 and 6 अगर नहीं होते और 8 and 9 हमने लिया होता तो कितना डेविएशन आता? तो 5 का आता और 3 का. तो टोटल अगर हम 8 जोड़ दें टोटल में तो दैट विल बी द करेक्ट टोटल. सो व्हाट इज़ द टोटल गिवन बाय द मीन जो अभी दिया है? 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन है 19. तो टोटल हो गया 19 × 20 380. सो 380 में 8 ऐड कर दिया 388 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो उतने ही थे 20, उससे डिवाइड कर दिया दैट इज 19.4. दूसरा क्वेश्चन है पर्सन हैज़ 2 बैग्स. फर्स्ट हैज़ 3 ब्लैक्स एंड 4 वाइट बॉल्स. सेकेंड बैग हैज़ 4 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल्स. तो 2 बैग में से किसी भी से भी एक रैंडमली बॉल सेलेक्ट करनी है एंड उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बॉल ब्लैक हो. तो देखिए 2 बैग बना दिया हमने, एक बैग दूसरा बैग. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बैग इज़ 1 out of 2 दैट इज़ 1/2. ओके. और पहले बैग को अगर हमने सेलेक्ट किया तो ब्लैक बॉल कितनी है उसमें? 3. तो प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल सर्कमस्टांसेस बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस. सो 3/3 + 4 7 हो गई. सो 3/7. सेकेंड बैग के सिलेक्शन क्या प्रोबेबिलिटी है? अगेन 1/2. बॉल्स कितनी है उसमें? 4 ब्लैक बॉल्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ब्लैक बॉल निकलने की? 4/7. तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ब्लैक बॉल निकलने की? दैट इज 1/2 × 3/7 + 1/2 × 4/7. So total हो गई 3/14 + 4/14 that is 7/14 that is 1/2. Next question. Identify the correct coordinates of the rectangle OABC from the adjoining figure. Now you are seeing कि O is at 0 0 दिख रहा है. A पे x coordinate है 2 और y coordinate है 0. तो हमेशा coordinate x, y फॉर्म में लिखते हैं. B का coordinate क्या हुआ? 2 and 3 और C का coordinate क्या हुआ? 0 and 3. Okay, so answer A is right. Next, a cistern can be filled by one tap in 4 hours and by another tap in 3 hours. तो एक टैप अगर खोलेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा फिल होने में? 4 hours. तो मतलब 1 hour में कितना फिल होता है एक टैप से? 1/4 है ना. और दूसरे टैप से ये सब यूनिटरी मेथड है और सारे क्वेश्चन इस टाइप के इसी तरह होते हैं. तो दूसरे टैप से कितनी देर फिल होता है? 3 hours में. तो 1 hour में कितना फिल होगा? इफ ओनली सेकेंड टैप इज ऑन 1/3 hours. तो टोटल अगर दोनों टैप ऑन है तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? दैट इज 1/4 + 1/3 दैट इज 1/4 + 1/3. तो 1/4 + 1/3 को कैसे ऐड करेंगे? एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या होता है? 4 और 3 का 12 राइट. तो 4 3s are 12 so 3 plus 3 4s are 12 plus 4 divided by 12 that is 7/12. So in 1 hour only 7/12 cistern is filled. So how many hours does it take to fill the whole cistern? Obviously opposite of it, that is 12/7 है ना. Or you can do another unitary thing here showing कि 7/12 cistern fill होता है 1 hour में. तो 1 cistern कितनी देर में फिल होगा? Anything is 1 or 100% right. That will be 1/7/12 that is 12/7 hours. Okay. Right. Now so AISSE का जो मैथ्स का पेपर है हमने पूरा कर दिया है. 5 पार्ट्स में किया है 10-10 क्वेश्चन करके. ऑलरेडी 20-20 मिनट के वीडियोज़ हैं तो बच्चे फिर इतना फोकस नहीं कर पाते हैं इतनी देर, इसलिए उसको 5 पार्ट्स में किया है. ओके. तो नेक्स्ट क्या है? 47 क्वेश्चन नंबर. चूज द करेक्ट रिमाइंडर व्हेन px is equal to 3x² + 4x + 5 is divided by g of x is equal to x - 12. Now don't get confused with p of x and g of x. It's a simple polynomial division thing. 3x² + 4x + 5 को x - 2 से डिवाइड करना है. तो वैसे x - 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो 3x² है 3x से करेंगे. 3x² -2 × 3x is -6x. अभी सब्ट्रैक्ट किया 3x² गया + 4x -6x इंटू एक और माइनस तो 10x हो गया. अभी x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा. तो 10 + 10 से किया तो 10x - 20.
Now 10x to 10x is adjusted. Minus 20 becomes plus 20 when you subtracting the lower part. So it becomes plus 20 plus 5 is plus 25. Now next one, as in the figure angle QAP. QAP दिया हुआ है आपको. Now vertically opposite angle of QAP is, okay, when two lines are intersecting, both sides angles are same. So that is BAC, that is equal to 35 degree. Now angle ACD और angle ACB दोनों एक ही लाइन पर है. लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. तो ACB एंगल क्या हुआ, 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री. तब आपके पास ट्रायंगल ABC के दो एंगल आ गए. एंगल BAC 35, एंगल ACB 80. तो आपको क्या फाइंड करना है, ABC. और एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180. सो एंगल ABC विल बी 180 माइनस एंगल BAC which is 35 and angle ACB which is 80. So 180 minus 80 minus 35 is 65 degrees. Okay. एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना. थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ. क्वेश्चंस आर इजी. ओनली थिंग इज आपको टाइम थोड़ा देखना पड़ेगा बिकॉज you have to be quick, and for being quick you should have all concepts right. अगर आपके कॉन्सेप्ट बराबर नहीं है तो आपको समस्या होगी. आप पिछले 5 साल के पेपर्स करिए, एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना. ओके नेक्स्ट. इन इंडिया पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. चूज द करेक्ट ऑप्शन इन डिग्रीज विच रिप्रेजेंट. अभी आपका हमने एक पाई चार्ट बना दिया है, उसमें एंगल पता करना है. तमिल स्पीकिंग का क्या एंगल होगा. तो आप देखिए तमिल कितने लोग बोलते हैं. तमिल 7 पीपल स्पीक, आउट ऑफ विच 72 पीपल. तो कितना पोर्शन हो गया, क्या परसेंटेज होगी, 7/72. और 100% क्या होता है, 360 डिग्री. तो पूरे एक सर्किल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री. तो 72 मेक्स 360 डिग्रीज. तो 7 विल मेक 7/72 into 360 डिग्रीज which is how much, 7 into 5, 35 degree. Okay. Now next, और easy है next. तो जो question number 50 है. The following line graph shows the yearly sales figures for a manufacturing company. Study the fine graph and answer the following questions. Question क्या है, the average sales of the company of the even years. अब even year कौन कौन सा है, 2002 इवन ईयर है, 2004 इवन ईयर है, 2006 इवन ईयर है. अब आप ग्राफ पर रीड करिए. 2002 की वैल्यू क्या है, 4 है. 2004 की वैल्यू क्या है, 6 है. और 2006 की वैल्यू क्या है, 8 है. गलती से मैंने 2 का 6 लिख दिया, एक्चुअली 4 है, और दिख भी रहा है 2 and 4, राइट. सो 4 + 6 + 8 तीनों ऐड करके क्या होंगे, क्या 18 हो जाएंगे. 4, 6, 10 and 8 18. तो एवरेज क्या होगा, एवरेज इज टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 3 ईयर्स के ऑब्जर्वेशन है. तो 4 + 6 + 8 by 3 18/3, दैट इज 6. ओके. तो दिस इज दैट सिंपल. अभी आप जो है पिछले 5 साल के RMS और AISSE के पेपर कीजिए. RMS के पेपर आप मुझे प्लीज़ भेजिए. आई डोंट हैव clean copies, so that's the reason I'm not able to solve. Okay, you can write to me sanjay@funday.co.in पे. अदरवाइज आप कमेंट में भेजिए. गिव योर नंबर, आई विल सेंड अ व्हाट्सएप टू यू. ओके. और फिर मैं आपको सॉल्व करके दूंगा. आपको जो डाउट्स हैं आप बताइए कमेंट्स में. ओके. एंड देन वी विल डू इट टुगेदर. इट्स वेरी इजी. एग्ज़ाम है आपका जनवरी में RMS का. ओके. विश यू ऑल द बेस्ट.